हंस की सलाई को जब नहीं माना उनके बच्चों ने, नातियों ने, तो अपने मन में विचार करता है, मूर्खों के साथ वार्तालाप करने से व्यक्तियों को 4 प्रकार से हानि उठाना पड़ते है। सबसे पहले कहा कि उनको समझाने से वचनों का व्यय होता है। इस अपव्यय से भी बचना चाहिए। और सामने वाला नहीं समझता है तो मन में खेद होने लगता है। और तीसरी बात कहते हैं कि अपवाद होता है। यदि आप किसी को बार बार समझाते हैं तो फिर भी बदनाम करते कि इनकी ज़्यादा बोलने की बहुत आदत है। ये हमेशा दुनिया को समझाने की कोशिश करता है। ऐसा अपवाद भी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि मूर्ख लोगों को समझाओ तो वे सामने वाले की पिटाई भी कर देता है। ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखना चाहिए। मूर्खों के साथ आलाप करने से 4 फल मिलेंगे। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके ही अपना व्यवहार करना चाहिए। अन्यथा हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो। आगे बात बढ़ाने से लाभ कुछ भी नहीं होता। इसी बात को और भी कहते हैं, प्रायो मूर्खस्य कोपाय सन्मार्गस्य। हो गया था जी। सन्मार्गस्योपदेशनम् विलूननासिकस्यैव विशुद्धादर्शदर्शनम्। कहते हैं प्रायः। प्रायः शब्द माने बहुलता से। मूर्खस्य सन्मार्गस्य उपदेशनम कोपाय भवति। मिला मूर्खस्य, मूर्ख के लिए सन्मार्गस्य, सन्मार्ग का उपदेश क्रोध की वृद्धि का ही कारण होता है। उसको हित की बात सुनाने से प्रायः क्रोध बढ़ जाता है ऐसे लोगों को। कहते ठीक है, विलूननासिकस्यैव विशुद्धादर्श दर्शनम। आदर्श माने होता है दर्पण। और विलूननासिकस्य, जिसकी नाक कट गई, ऐसे नकटा को यदि दर्पण दिखाओगे तो उसको क्रोध ही बढ़ता है।
वो सोचता है कि मेरी नाक काटने वाले की अब मैं गर्दन काटूंगा। तो जिसकी नाक कटी है उसको विशुद्ध, विशुद्ध माने साफ सुथरा बढ़िया दर्पण सामने लाके रखो तो उसको झुंझलाहट ही आती है। इसी तरह क्रोधी व्यक्ति के लिए सन्मार्ग का उपदेश देना उसके क्रोध का ही कारण होता है। इसलिए अपनी चर्या से किसी के कसाय की उदीर्णा ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। चारों कसायों में से किसी भी कसाय की उदीर्णा होती है तो वो कसाय का उदय होगा तो बंध का ही कारण होगा। गाय यदि आपके खेत में घुस जाए तो भले ही आपका अनाज ना खाए, लेकिन बाड़ी तो तोड़ के रख ही जाएगी ना। इसी तरह वहाँ पर भी कसाय का निमित्त बन रहा है तो उसको टालने की कोशिश करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये कौन सोच रहा है? ये वृद्ध हंस सोच रहा कि मैंने अपने ही बच्चे नाती पोतों को कहाँ से उपदेश दे दिया। अब पछता रहा है क्योंकि मूर्खों के साथ हमने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं किया। ये पछताना पड़ता है। ये हर किसी को सीखना चाहिए। हर घर की स्थिति भी यही है। आज परिवार में कोई किसी की बात को मानने को तैयार नहीं है। 5 साल का बच्चा यदि उससे मोबाइल छुड़ा लो तो वो संघर्ष करता है, माँ बाप से लड़ने को तैयार होता है। मोबाइल छुड़ाने पर कल कोई कह रहा था कि एक बच्चा ऐसा रोता है कि पूरे रोड के लोग आश्चर्य में पड़ जाते कि आखिर ऐसी क्या विपत्ति आ गई। बाद में पता लगाते हैं नहीं, मोबाइल नहीं मिल रहा उसको, इसलिए वो ऐसा विलाप कर रहा है। ये आज बहुत विषम परिस्थिति है। ये तो कहानी है, लेकिन समझदार के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है। आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो हमेशा किसी के साथ नोक झोंक मत करते रहो। किसी के साथ बार बार टोका टोकी मत करो। यदि ये करोगे तो कई हानियां होंगे। एक तो आपका सम्मान खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है उस व्यक्ति को यदि आप टोकोगे तो फिर तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। आप कहोगे वैसे ही नहीं कर रहे, अभी जितना है कम से कम उतना तो सुरक्षित बना रहे, इसका प्रयास करना चाहिए। बहुत विषम परिस्थिति आ रही है। हालांकि ये बातें पुरानी हैं, आज की लिखी नहीं है शास्त्रों में, लेकिन अभी तक प्रचार प्रसार नहीं हुआ। अलमारियों में पुस्तकें बंद रखी रही। आचार्यों ने ये स्थिति पहले देख करके ही लिखा है कि ये स्थिति होती है। इसलिए कहा घर में श्रावक रहे तो जलते भिन्न कमल है। कमल के पत्र पर पानी पड़ा है
कमल अथवा कमल का वृक्ष पानी में रह रहा है, लेकिन वो जल में रहता हुआ भी गल नहीं रहा है। क्यों नहीं गल रहा है? क्योंकि उसकी नाल जमीन से जुड़ी है। वो नाल उसको संवर्धन देती रहती है कि तुम कैसे भी पानी में डूबे रहो, तुम गलोगे नहीं। जेठ मास की दोपहरियों में तुम्हें सूर्य तपाता रहे तो भी तुम जलोगे नहीं। बस मेरा सहारा लिए रहना, तुम मेरी नाल को मत छोड़ना। वो कमल यदि नाल को छोड़ देता तो जिस पानी में उसका संवर्धन हुआ उसी पानी में गल जाता। जिस सूर्य के प्रकाश को पाकर के वो खिला, उसी सूर्य के प्रकाश में जल जाता। जल से गलता, रवि से जलता, कमल जगह छूट जाने से, मित्र यदि हो जाएं जगत में अशुभ कर्म के आने से। जो मित्र हैं, भाई बंधु हैं, जिनको आपने प्राणों से प्यारा माना है, वे ही दुश्मन हो जाता है। वे ही लोग आपके साथ बुरा सोचने लगते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक स्थिति का ज्ञाता होना चाहिए। प्रव्यक्त लोक स्थिति मतलब कहाँ कैसी स्थिति बन रही है, उस स्थिति को देखते हो तो लोग फिर तुम्हारी सराहना करता है। यदि आप अपनी बात पर डटे रहते हो तो फिर रावण की जैसी दशा हुई, सबने साथ छोड़ दिया, कोई भी साथ नहीं। अंत काल में सबने परख लिया। कुंभकर्ण ने, विभीषण ने सबसे पहले परखा। कुंभकर्ण ने, इंद्रजीत ने, सबने जान लिया कि भैया ये नारायण है, अब इनसे पंगा नहीं लो। इंद्रजीत भी राम के साथ युद्ध करके लौटता तो वो मरने के पहले, चूंकि मरा नहीं, दीक्षा लेने के पहले वो समझा देता रावण को। हिंदू रामायण में मरा है, अपने यहाँ दीक्षा लेने के पहले हो जाता है, समझाता है भैया जिसको आप वनवासी समझ रहे हो ये ऐसे वैसे पुरुष नहीं है, ये महापुरुष है, हठाग्रह नहीं करो। तुम समझौता कर लो, सीता को वापिस कर दो। लेकिन रावण ने कहा कि उन वनवासियों ने तुझे मोहिनी विद्या से मोहित कर दिया है, इसलिए तू भी पागल हो गया। बस यही होता कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। पुनः यदम सुगतम वृद्ध हंसेने अवाणी मूर्ख सह उदिते सती फले व्यक्तिर भविष्यति। तो कहते हैं पुनः इसके बाद वृद्ध हंस ने सुगतम, वृद्ध हंस ने, सुगतम माने अपने मन में, अभाणी माने सोचा। क्या?
स्वगतम माने अपने आप में विचार किया, क्या सोचता, अरे रे मूर्खै सह उदिते सति। उदिते माने कथते सति, वद धातु से बना है। उदित का अर्थ उदय नहीं लगाना। मूर्खै सह वदिते सति, मूर्खों के साथ वार्तालाप करने पर फले व्यक्तिर्भविष्यति, ये जो ऊपर 4 फल बताए हैं, इन 4 फलों को भोगना ही पड़ेगा। कितना भी ज्ञानी हो, मूर्खों के साथ करेगा तो ऐसा ही होगा। बस इतना है कि ज्ञानी मूर्खों को भी समझाने की भी ताकत रखता है, लेकिन वो ज्ञान से नहीं युक्ति से समझाता है। मूर्खों को ज्ञान की बात समझ में नहीं आती, लेकिन युक्ति से यदि समझाओगे तो फिर उनको समझ में आ जाएगी। इसलिए सफलता का रहस्य है कि जैसे गाड़ी के 2 चक्के होते हैं, ऐसे सफलता के 2 चक्के, एक युक्ति और दूसरा आगम। जहां पर आगम का चक्का ना चले, वहां युक्ति के चक्का का प्रयोग करना चाहिए। जहां युक्ति ना चले, यहाँ आगम करना चाहिए। और जहाँ पर ये दोनों अलग अलग काम ना करें तो युक्ति और आगम दोनों से काम करना चाहिए। जैसे बारीसेन महाराज ने पुष्प डाल को 12 बरस समझाया, अध्ययन कराया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं, फिर भी अपनी एकाक्षी के प्रति राग नहीं छोड़ सका। अब महावीर के समूह शरण में जा रहा है। अब तो निशंक थे कि शायद अब बदल जाएगा। खग जाने खग की ही भाषा। पिता अपने संतान की सारी योग्यता समझता है, गुरु अपने शिष्य के सारे गुण अवगुण समझता है, लेकिन उपगुण अंग का पालन करता है कि वो सब दबाता जाता है। कितना भी शैतान पुत्र हो, यदि कोई उसके लिए माँ बाप को उलाहना देने आता है तो माँ बाप यही कहते मेरा बेटा कर ही नहीं सकता है ऐसा, जबकि आपके ही बेटा ने नाक काटी है, लेकिन कहेगा कि नहीं ऐसा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल विश्वास है, हाँ विश्वास है आपके बेटे ही नहीं किया, लेकिन फिर भी परिस्थिति ऐसी यहाँ पर भी होती है। तो वे महाराज समझ रहे थे कि 12 वर्ष पढ़ाया, लेकिन बीच बीच में ऐसी पुड़िया छोड़ता था वो नुकीली कि जिससे समझ में आता था, लेकिन महाराज ने साथ नहीं छोड़ा। अंत में जब समूह शरण को छोड़ करके रास्ता बदल लिया, तब महाराज ने कहा भगवान फिर मिल जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति भ्रष्ट हो गया तो उसको उठाना बहुत कठिन होगा। चलो इसके पीछे। अब आगम काम नहीं करेगा, युक्ति काम करेगी। और बारीसेन महाराज राजगृही नगर में अपने राजमहल ले गए। पहले पुष्प डाल, तुम राजमहल चलो, फिर तुम अपनी झोपड़ी में जाना, ठीक है। और वहाँ पर जाकर के उनने सारा का सारा वैभव दिखाते हुए कहा ये सब तुम्हारे लिए, तुम ही इसके मालिक हो, भोगो इसको।
तब माथा ठोका। धन्य है सच्चे बैरागी तुझे, जिनकी देवांगना की तरह ही इतनी रानियां हो गए और सड़े तृण की तरह छोड़ के चले गए हो गए। धन्य है उनका। अब वहाँ से देखने के बाद जब पासा पलट गया, महल से बाहर निकले, अब चलो तुम अपने एकाक्षी के पास। अब नहीं, अब तो परमात्मा के चरणों में चलो। ये जब बारीसेन महाराज ने युक्ति के माध्यम से समझाया, तब आज उनको ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसा वैराग्य हुआ कि वास्तव में वो बहुत अच्छे तपस्वी साधक हो गए। इसलिए युक्ति और आगम इन दोनों के माध्यम से अपना जीवन का निर्वाह करना। इति मनसि निश्चित तूष्णीम तिष्ठता। देखो क्या कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं समझदार लोग। मूर्खों के साथ लड़ाई करने से कोई फल नहीं मिलेगा, आपका सिर फूट जाएगा। तो इति मनसि निश्चित, ऐसा मन में निश्चय करके, कौन ने निश्चय किया? वृद्ध हंस ने। तूष्णीम स्थिता, चुपचाप एक कोने में जाके बैठ गया। इनकी क्या दशा होना ये जाने, अब अपन तो उपदेश दे सकते हैं, इनके प्राण बचाना इनका स्वयं का कर्तव्य। चुपचाप बैठ गया। अपनी भाषा में क्या कहते हैं? रिसा गए, मचल गए, चिमा गए, ऐसा कहते हैं। कालांतरेण बल्ली वृक्ष सोपरी चढ़ता। ये बात तो यहाँ की यहाँ ही छूट गई। आप कहते हैं धीरे धीरे, कालांतर माने समय पा करके, वो बल्ली, कौन सी बल्ली? जो वृक्ष की जड़ में उत्पन्न हो रही थी, वो लता वृक्षोपरि चढ़िता। अब वो वृक्ष के ऊपर चढ़ गई। लताएं बहुत जल्दी विकास को प्राप्त करते हैं, इनको सहारा मिल जाए तो ये गगनचुंबी हो जाते हैं। एकदा बल्ली मालंब पारधी यशोपरि चढ़िता। अच्छा ये था कि एक बार उस लता का आलम्बन लेकर के पारधी माने शिकारी वहाँ चढ़ गया जहाँ पर हंसों का आवास था। अस्योपरि चटिता, चढ़िता माने चढ़ गया। तत्र तेन पास राशियों मंडिता, और वहाँ उसने, पारधी ने, शिकारी ने, पास राशि माने अनेक जाल वहाँ फैला दी है। पास राशि एक नहीं, राशिया, यानी जगह जगह उसने जाल टांग दिया। ई हंसा दिने 10 दिशो गता अभवन। और जो हंस थे वे दिन में तो उड़ जाते थे, 10 दिशाओं में जाकर के अपना भोजन ढूंढते थे। तो जो दिन में 10 दिशाओं में गए थे, सो शयनार्थम वृक्षम आया था। अब विश्राम करने के लिए उसी वृक्ष पे लौट करके आए जहाँ उनका परिवार बसता था। ते सर्वेपि वृक्षाश्रिता रात्रौ पारधी पासे बद्धा। वे सारे के सारे वे हंस जैसे ही वृक्ष के आश्रित हुए रात्रि में, सो शिकारी के जाल में बंध गए वे। अब कैसी छूटे? तेसाम कोलाहलम श्रुत्वा। अब देखो उनके कोलाहल को सुन करके, मरे मरे अब बचाओ,
वृद्ध हंसेन वणितां। अब वृद्ध हंस तो ऊपर चले गए थे वे, जहाँ पर लता नहीं पहुँच सकती थी उसके ऊपर। वो तो समझदार था, अनुभवी था। सुवृद्ध हंस ने कहा, हे पुत्रा, मम उपदेशम पूर्वम कृतवन्तः। हे पुत्रो, हमने तो तुम लोगों को पहले ही उपदेश दिया था, बेटा इसको तुम चोंच से तोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। इदानीं बुद्धि रहता नाम भवतां मरणम आगता। अब इस समय तुम सब बुद्धि रहित माने तुम जैसे मूर्खों का अब मरण आ गया है, सो मरो, हम तो शांति से बैठे तुम्हारी दशा देख रहे हैं। ये ओलाए न दे रहा है। इस समय की भर्त्सना लोगों को अब समझ में आती है कि अनुभवी का उपदेश व्यक्ति के प्राणों का रक्षक होता है। काश उस समय उनने मानी होती बात, तो आज ये संकट उनके सामने नहीं आता। जवानी के जोश में व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं है। अब शरण में युक्तम नून नन्वै तत्र राजहंसस् कटुरटति निकटवर्ती वाचाटस्टिड्ढो यत्र। किति यत्र टिड्डी भी टिड्डीभा वाचाटा निकटवर्ती कटुरटति तत्र राजहंसस्य वै नूनम अपसरणम ये युक्तम। कहते देखो भैया, जहाँ टिड्डियों का दल वाचाल होकर के कटुरटति वे कड़वा बोल रहे हैं निकटवर्ती होकर के, यानी वहाँ पर तुम्हारे लिए अशुभ की सूचना दी जा रही है। ये अशुभ की सूचना शकुन यही कहलाते हैं कि रात में कौआ बोले तो समझ लेना कि कोई अशुभ कार्य होने वाला है। पक्षी तभी कोई संकेत करते हैं जब कोई चीज़ आपके यहाँ होने वाली है। बस इतना है कि इस संकेत को समझने वाले लोग तो समझ लेते हैं और कुछ लोग मुख ढक के सो जाते हैं। उनके लिए कोई चिंता नहीं होती, जो आएगा सो देखा जाएगा। इसी बात को कहते कि जहाँ पर वाचाल टिड्डियों का दल निकट में कटुरटति, कटु माने बहुत कड़वा बोल रहे हों, तत्र राजहंसस्य, वहाँ पर राजहंस को नूनम माने निश्चय से अपसरणम ये युक्तम, वहाँ से उनको भाग ही जाना चाहिए, वहाँ उनको रहना नहीं चाहिए। तथा चोक्तम, जैसे कहा, वरम बुद्धिर न सा विद्या विद्यायाधिगरीयसी बुद्धिहीना विनश्यन्ति तथा ते सिंहकारका।
कहते परम बुद्धि, बुद्धि श्रेष्ठ है। नशा विद्या, वह विद्या श्रेष्ठ नहीं है जो विद्या व्यक्ति को मौत का कारण बन जाए। ध्यान देना, देखो, विद्या और बुद्धि, विद्या वो है कि जो कलाओं में पारंगत होता है, वो विद्या है। और बुद्धि जो है, जो स्वसंवेदन कराती है, आपका अनुभव कराती है। डॉक्टर हाथ पकड़ करके आपको कह सकता है कि आपको सिर में बहुत दर्द है, ये बताना विद्या है। लेकिन दर्द कैसा हो रहा है वो आपकी बुद्धि स्वयं जानती है। आप भी कहोगे बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। अब कैसा दर्द है भैया? मरण तुल्य कष्ट है। मरने वाला व्यक्ति बताता है कि कैसा कष्ट हुआ हमें मरने में। कोई जब मर जाए तब उसको पकड़ करके पूछो, भैया शरीर छोड़ के जा रहे थे तुम, थोड़ा बता के जाओ मरने में कैसा कष्ट होता है। कभी अनुभव लिया है आपने? सिर्फ उपमा दे सकते हो कि मरण तुल्य कष्ट है, लेकिन वो मरण तुल्य कष्ट को कहना कला है, विद्या है। लेकिन उस मरण की वेदना को भोगना बुद्धि है। दोनों में बहुत अंतर है। ऐसा कहने से सामने वाले को कष्ट थोड़ी हो सकता। कष्ट तो उसी को होगा जो मर रहा है। किसको होगा बताओ? नहीं, आपको सुना देने से थोड़ा दर्द हल्का हो जाता है तो क्या मौत भी भग जाती है? मौत तो नहीं भगती है, लेकिन मौत के नाम से डरता सब कोई है। जबकि शास्त्रों में लिखा है, मृत्युराज अब आए दया कर तन पिंजर से काढ़। अरे बावले काय को तड़प रहा है? इस सड़े गले शरीर में तू बार बार रहने के लिए रो रहा है। ये सोच के ये मृत्यु ने दया की, और दया करके वो तुम्हें इस सड़े गले शरीर से निकाल करके स्वर्ग के सुख दिलाएगी। तो मृत्यु राज उपकारी तेरो। ये मृत्यु तेरी उपकारी है कि अपकारी है? नहीं मरोगे तो वो ही 7 धातुओं के पिंजड़े में पड़े पड़े तड़पते रहोगे। लार टपकेगी, नाक बहेगी, कानों से सुना नहीं पड़ेगा कौन पहुंच रहा दिन भर तुम्हारी लार। क्या होगा बता? ऐसे शरीर से निकाल करके यदि देव का शरीर मिल जाए तो वहां लारे ही नहीं होती वैसे। वहां तो बेक्रियक शरीर होता है। कोई धातु नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं, बहुत बढ़िया, जन्म का भी कष्ट नहीं। ऐसे सो के उठते हैं जैसे आप लोग फर्स्ट एसी में यात्रा करके जबलपुर से बैठे और कलकत्ता बिल्कुल विमान की तरह उतर जाते हैं। पेट को पानी भी नहीं हिलता। हाँ, फर्स्ट एसी है ना। लेकिन इसके अलावा एक व्यक्ति ट्रैक्टर पे यात्रा कर
और एक फर्स्ट एसी में करे। ट्रैक्टर में यात्रा करने वाले की दशा क्या होगी? पेट में पानी नहीं बचे और एसी में करने वाले का पानी नहीं हिलेगा। स्वर्गों में जाओगे तो पानी नहीं हिलेगा। इसलिए देखो ये कहा कि वो बुद्धि अच्छी है किंतु वह विद्या अच्छी नहीं है, जो विद्या व्यक्ति के ही गले में कांटा बन के फंस जाए। एक व्यक्ति ने सुई निगल लिया, बच्चे ने निगली है किसी ने, अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था। वो जाके पेट में हाथों में फंस गए, ऑपरेशन करके निकालना पड़ा, हाथों में छेद हो गया। अरे वो खिसक गई जल्दी से। अब वो सब रहते तरीके अपने अपने। कहते हैं विद्याधि करी ऐसे, विद्या की जो बुद्धि है, विद्या की अपेक्षा बुद्धि गरीसी श्रेष्ठ है। इसीलिए ज्ञानी और अनुभवी, ज्ञानी विद्यावान है, अनुभवी बुद्धिमान है। अनुभव से काम करता है वो वास्तव में सफल होता है, और जो सीखता है दूसरों के माध्यम से वो भी कभी कभी गड़बड़ा जाता है। आचार्य श्री ने लिखा, कितना भी पटु रसोइया हो उसकी पहली रोटी तो कड़वी होती, कड़ी होती ही है, या तो कच्ची रह जाएगी या ज़्यादा सिक जाएगी। ये कितना भी चतुर है, क्या कारण है? कारण बस यही है कि अभी तवा ने या तो आग नहीं पकड़ी है, अथवा तवा ने ज़्यादा आग पकड़ ली है तो रोटी को कड़ी करेगा, आग नहीं पकड़ी है तो रोटी को कच्ची रखेगा। इसलिए पहली रोटी कितना भी पटु रसोइया हो, पड़ा की आँखें बनाई जाती हैं उसमें, ये होता है। और दूसरा लिखा कि कितना भी होशियार खिलाड़ी हो, कोई व्यक्ति अपने कंधे पे नहीं बैठ सकता। बैठ के देखा कभी? अपने कंधे पे पटु रपी स्वस्य इस कंधे ना स्था तुम समर्था। कितना भी चतुर हो, अपने कंधे पर कोई बैठ नहीं सकता। आगे आपका, लेकिन आप अपने कंधे पर नहीं बैठ सकते। यही बात लिखी है कि विद्या यह धीगरी से, विद्या की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। इसलिए बुद्धि का विकास चिंतन से, धैर्य से और किसी कार्य को करने के पहले 100 बार सोचने से सफलता होती है। कोई कार्य करते हो तो सोच के करते कि बिना सोचे करते? बिना सोचे जो करता है सो पीछे पछता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होए ऐसा। जो बिना विचारे कार्य करता है वो व्यक्ति हमेशा दुखी होता है, बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए काम करने के पहले 100 बार सोचो, फिर उसके बाद वो वहाँ कार्य करता है।
बुद्धि विहीना विनश्यन्ते, जो बुद्धि से हीन होते हैं वे नाश को प्राप्त होते हैं। तथा ते सिंहकार का, जैसे सिंह को बनाने वाले व्यक्ति ने उस सिंह को बनाया तो वो सिंह वही को खा गया। जिसने सिंह को बनाया सिंह वही को खा गया। तो सिंह बनाने की विद्या तो थी, लेकिन ये बुद्धि नहीं थी कि सिंह बना रहे हो तो सिंह से सामना करने की शक्ति है तुम्हारे पास के नहीं है। नहीं तो बेटा दशा बिगड़ जाएगी तुम्हारी। तरुण हंसेन उक्तम कथम एतद् हंसया। अब वे तरुण हंस बेटा बेटी थे, नाती पोता, सो ये तो सारी की सारी कहानी अभी वृद्ध हंस सुना रहा है कि बेटा बुद्धि अच्छी है विद्या की अपेक्षा। तुम लोग अपनी विद्या फैला रहे थे कि तुम्हें मरने का डर है, अब हम तो बच रहे हैं, तुम्हारी मौत आई, अब तुम जीवित रहो। तो ये कहानी बताने लगे। अब वृद्ध हंसों को भी कहानी आती है, देखो। सो वृद्ध हंस आह बोला, क्या बोला? सुनो, अब तुम्हारी इच्छा है सुनने की तो सुनो। अब कल सुनेंगे वृद्ध हंस की कहानी।